हेलो गाइस, मैं लगातार क्लास 0 से क्लास 10 तक का गणित आपके लिए ला रहा हूँ। आज डे 21वीं मैं आपको बताने जा रहा हूँ संक्रिया जोड़, ऑपरेशन एडिंग। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो संख्या लगभग 20 प्रकार का आपको हम बताए हैं, लेकिन इसमें से 12-13 तो प्रमुख है जो आपको हर हाल में 0 से ही आपको जानना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सरल संख्याओं का जोड़। संख्या मोटा मोटी आप जानो 2 ही प्रकार का होता है, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। इसके अलावे भी होता है, लेकिन सब कौनो संख्या लो लेकिन उसमें उसका प्लस भी होगा और माइनस होगा। तो मानो तो संख्या 2 ही प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, लेकिन इसका मतलब चिन्ह के आधार पर 2 प्रकार का होता है। ठीक है, चिन्ह के आधार पर 2 ही प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। क्योंकि जो भी प्रकार है सबका तरीका अलग अलग है, आधार अलग अलग है बांटने का। तो हम सरल संख्याओं की बात कर रहे हैं, मतलब वह प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, एक अंक का भी हो सकता है और एक से अधिक अंक का भी हो सकता है। तो साधारण रूप में हम लोग क्या सीखते हैं, मान के चलो कि हमको 3, 2, 5 प्लस 25 लिखा हुआ है। ठीक है, या कहा जाए कि 325 में 25 जोड़ो, तो इस रूप में भी आप जोड़ सकते हो, इतना बराबर कितना होगा, या इसको अब हमको ऊपर नीचे लिख करके जोड़ते हैं, है ना। तो तरीका दोनों को जोड़ने का एक ही है, लेकिन अब आपको सुविधा के लिए क्या करते हो, 325 में जोड़ना है 25। तो अब सवाल है कि हम 25 इसमें लिखे कहाँ, जानते हो अच्छी बात है, नहीं जानते हो बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये पता ही नहीं है। अब लिख देंगे कहाँ, यहाँ, तो क्या हो जाएगा गलत। कोई लिखेगा 3, 2, 5 और यहाँ पर लिखेंगे 25। तो सवाल उठता है कि अब ये सही है कि ये सही है, तो निश्चित रूप से ये गलत है। सही कौन तरीका होगा, ये होगा, ये तरीका सही है। क्या करना है, जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से जोड़ते हो। तो अब नियम, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये गलत है ये सही है, तो नियम ये है कि 2 संख्या हो या 2 से अधिक संख्या हो उसको जोड़ना है। मान के चलो हम इसी में और लिख देते हैं फिर 5, 3 संख्या है, तब कैसे लिखाएगा भाई, तो क्या करोगे, फिर यहां पर लिखना है। ठीक है, अगर 3 संख्या है तो इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, 2 होता तो इतना ही को जोड़ते, 3 हो गया तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो नियम क्या है, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इकाई के सामने इकाई लिखो। इकाई का मतलब प्रत्येक संख्या का पहिलक का अंक। इकाई में तीन को संख्या अगर है तो तीनों का इकाई अंक आपस में जुटेगा। ठीक है, तब दहाई वाला जुटेगा, यानी दूसरा स्थान वाला, तब तीसरा स्थान वाला। इसीलिए अब अगर 2 से अधिक हो संख्या, यानी 1 से अधिक का हो, तो वही ना जोड़ का मतलब है कि कम से कम 2 को संख्या होगा। तो अगर 2 है फिर भी 3 है फिर भी 4 है फिर भी ज्यादा है, तैयो इसी ढंग से पहले सजाएंगे। इकाई के सामने इकाई, प्रत्येक संख्या का हम इकाई अंक सामने लिखेंगे। देख रहे हैं, 5 5 सामने हो गया। अब इसका दूसरा अंक 2 है, इसका दूसरा अंक 2 है, लेकिन इसमें दूसरा अंक तो है ही नहीं, तो खाली है। तो यहाँ पर आप 0 दे भी सकते हो और 9 भी दे सकते हो। ये मन करे तो दे दो, नहीं मन करे तो नहीं दो, आप यूं ही आप जोड़ सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और हासिल क्या होगा, 1 होगा। 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1 होगा, तो 2 और 2 4, इसमें हासिल जोड़ दो तो 4 क्या हो जाएगा 5। 5 का हासिल तो होगा ही नहीं, तो 5 के 5
और यहाँ 3 के 3 क्या होगा 355 होगा। तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका यह है कि डायरेक्ट यहीं पर जोड़ो, इकाई में इकाई जोड़ो। तो 5 5 10 और 5 15 के 5 लिख दिया, हासिल 1 हुआ। दूसरा अंक इसमें है नहीं, यहाँ पर है 2, यहाँ भी 2 है, तो 2 2 4 हासिल 1 लेके 5, हासिल कुछ नहीं है, तो 3 का 3 लिख देंगे 355। बात समझ गया। आप लाइन में भी जोड़ सकते हो और दूसरा ऊपर नीचे लिख करके भी जोड़ सकते हो। तो ये तरीका आपको नीचे क्लास में ही चलेगा। ऊपर के क्लास में आपको एडिंग जितना संख्या होगा प्लस का चिन्ह दे करके आपको जोड़ का चिन्ह दे के लिखना है, और इकाई में इकाई, दहाई में दहाई, सैकड़ा में सैकड़ा जोड़ो। अगर हासिल होता है तब बगल वाला में हासिल को जोड़ते जाना है। मेरी बात को समझ गए होंगे। क्योंकि सीखे भी हो गए, न सीखे हुए हैं तो अपना कमी को दूर कर लेना है। ये तो समझ गया। इसी ढंग से चाहे जय जितना अंक का संख्या होगा आप जोड़ोगे। और ध्यान रहे कि जब जोड़ का परिणाम यानी सम उसको बोलते हैं, मान के चलो अंक अब जोड़ के कितना आता है, कहीं अगर 1 2 3 4 5 जोड़ कितना आ जाएगा, तो इसको लिखने का भी तरीका है। क्या, यहाँ पर कॉमा दोगे, ठीक है। 3 अंक के बाद हर हाल में कॉमा होगा। उसके बाद मान के चलो इधर और भी कोई अंक आता है, 6 7 लिख देते हैं। तो अब ये हो गया, अगर एक अंक रहेगा तो इतना हो गया, ठीक है। अगर कहीं 0 है और इधर 2 है, फिर भी यहाँ पर इस टाइप से लिखने का स्टाइल होना चाहिए कोनो संख्या का, ठीक है। ये बात समझ गए जोड़ सरल संख्याओं का। अब देखते हैं, इधर सब प्लस था तब, अब माइनस संख्या भी हो सकता है। मान लो लिखा हुआ है 10, अब प्लस करना है -12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अभी प्लस है और माइनस है, तो नियम है कि अब माइनस में या प्लस में जब गुना, जब कोष्ठ में लिखने का मतलब हो गया कि ई प्लस में माइनस में गुना होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 10 घटाओ 12। अब 10 में से 12 नहीं घटेगा तो उल्टा घटा दोगे, 12 में से 10 घटाओगे ना भाई, तो कितना होगा 2। लेकिन काम आपने किया गलत, इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा, -2 होगा। समझ गया। लेकिन ये समझ गया, अगर यही चीज को हम क्या करते हैं, 12 घटाओ -10 लिख देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा सवाल है तो तब क्या हो जाएगा, तब 12 अब माइनस में गुना होगा, तब प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तब +10। अब क्या हो जाएगा, इसका आंसर 22 होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या प्लस भी होता है और माइनस भी होगा, ठीक है। तो आपको ये भी कला आपको सीखना है। तो नियम क्या है, नियम यहां पर अब देख लो, -10 है, प्लस मान के चलो 15। तो अगर ऐसा है तो एक माइनस है एक प्लस है, तो हर हाल में इसका अंतर लिखाएगा। अंतर कितना होगा, 5 होगा। अंतर कितना होगा, 5 होगा। लेकिन अब प्लस में कि माइनस में, तो प्लस वाला ज्यादा है, इसलिए प्लस होगा, ठीक है। अगर दोनों चिन्ह प्लस रहे तो प्लस होगा, दोनों चिन्ह माइनस रहे तो हर हाल में माइनस से रहेगा। लेकिन इसी को लिखते हैं -10 और -15, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट देखो, इसका हो गया 5 और इसका क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। दोनों माइनस वाला है, इस तरह जुटेगा। अगर 10 + 15 होता फिर भी 25 होता, लेकिन इसका चिन्ह प्लस में है। अब उल्टा कर देते हैं, 10 घटाओ 15, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ कोई चीज नहीं है तो प्लस है, या कोई चीज नहीं हो तो प्लस में माना जाएगा, ठीक है। तो अब 2 संख्या है, अगर दोनों माइनस में है तो रिजल्ट माइनस में होगा, लेकिन अंक जुटेगा, संख्या जुटेगा। जैसे कि यहाँ पर जुट गया है, यहाँ भी जुट गया है,
लेकिन जब एगो प्लस रहेगा एगो माइनस रहेगा तो हर हाल में घटाना। यहाँ पर देख लो, है ना, 10 घटाओ 15, तो 10 और 15 का घटाओ कितना होगा, 5 होगा, अंतर 5 होगा ना, तो 5 लिखा गया। लेकिन चिन्ह दोनों में समान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस ज्यादा है तो माइनस लगेगा, यहाँ पर प्लस ज्यादा है तो कोई चिन्ह नहीं देने का मतलब प्लस होगा। इसको +5 भी लिख सकते हो। ये बात समझ गए, ठीक है ना। तो संक्रिया जोड़ आप समझ गए। अब रह गया कि ये तो पूर्णांक संख्या था, प्लस वाला और माइनस वाला, लेकिन अब भिन्न का जोड़ भी आपको मिल सकता है, भिन्न का जोड़ भी मिलेगा। अब उसको कैसे जोड़ेंगे, मान लो 2 + 3/4 है, यही 2 अंक का लेते हैं। तो अब नियम क्या है इसका, तो लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं है तो बटा में 1 मान लो, नहीं मानेगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मान लिया तो चूंकि बटा में एक संख्या है 4 तो 4 हो गया। अब इसमें क्या करेगा, गुना कर दो, यानी 2 गुना 4, अब प्लस, और 4 में 4 से भाग करोगे तो 1 मतलब तो 3 इकाई 3 होगा, मतलब 4 दूनी 8 और +3 बटा में कितना 4, यानी 11/4 है। क्योंकि ऊपर में ज्यादा है नीचे में कम है, इसलिए इसका रूपांतरण कर देंगे। इसको ये कौन संख्या हो गया, विषम संख्या, विषम भिन्न हो गया, तो इसको संयुक्त भिन्न में बदल देंगे। 4 दूनी 8, 2 पूर्णांक 3/4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अगर 2 ढंग की संख्या है, दोनों अलग अलग है, ये प्राकृत संख्या हो गया, ये भिन्न संख्या। इसमें वो और ले लेते हैं 2 पूर्णांक 5/6 मान लो। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो अब यहाँ पर 2 के बटा में 1 कर दो, कर भी सकता है नहीं कर सकता है, 3/4 तो हो गया। लेकिन अब इसका अब ऐसे तो अब जोड़ होगा नहीं, तो ये इसको बदलना पड़ेगा, रूपांतरण करना पड़ेगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि रूपांतरण संख्या को करना पड़ेगा, एक टाइप का बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, 6 दूनी 12 5 17/6। कैसे, इसमें गुना कर दो, 6 दूनी 12, फिर इसको जोड़ दो, अब बटा में 6 हर हाल में होगा। कैसे लिख दिया, 2 गुना 6 + 5/6, इस टाइप से इसको लिख देना होगा। ठीक है, रूपांतरण हो गया। अब आराम से भिन्न का नियम जो है जोड़ने का, और नीचे वाला 1 4 6 का लघुत्तम देगा, कितना हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा 12, 4 6 का लघुत्तम 12 होगा। यहाँ हो जाएगा 12 दूनी 24, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 6 दूनी 12, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको जोड़ दो, वही इकाई में इकाई, तो 4 9 4 13 4 17, इसीलिए 4 और 2 6, अब बटा में है 12। अब फिर ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, अब 12 × 5 = 60, और शेष गिर जाएगा 7 और बटा में 12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी ढंग से प्लस रहे माइनस रहे, ये सब कहाँ माने एडिंग कर देंगे, भिन्न का जोड़ हो तब, या साधारण संख्या होगा तब। हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। मान लो लिखा हुआ है 2 + √4, 2 + √4, और प्लस मान के चलो √2 है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे भाई, जोड़ेंगे क्या करेंगे, 2 का 2 लिख देंगे, और √4 का मतलब इसका वर्गमूल निकालना होता है, तो क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन √2 का मान तो नहीं जानते हैं, इसलिए वर्गमूल आना चाहिए। वर्गमूल अब कैसे होगा, आगे के चैप्टर में मैं बताऊंगा कि वर्गमूल कैसे बनता है। तो इतना जानो कि वर्गमूल का मान यानी √2 का मान कितना होता है, तो होता है 1.414। आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि
अब जब तक इसको बदलेगा नहीं, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसको अब दशमलव में बदल दिया गया, संभावित मान लगभग। तो अब जोड़ दो, तो अब हो गया ये 2 और 2। अब फिर अब यहाँ पर समस्या है कि कैसे जोड़ेंगे। तो अब यहाँ तो मालूम है 1.414 है, लेकिन अब इसमें दशमलव का कैसे हो जाएगा भाई। तो दशमलव यहीं पर मान लेते हैं हमको जोड़ना है, तो कैसे लिखेंगे, तो अलग लिख देते हैं 1.414। अब 2 कहाँ लिखाएगा, इसमें कहाँ लिखें, समस्या है। तो जानो जहाँ पर दशमलव नहीं है वहाँ पर संख्या के अंत में दशमलव माना जाता है। तो 2 के अंत में दशमलव मतलब यहाँ मानो दशमलव, संख्या हो गया 3 गो, तो 2 यहाँ लिखाएगा, इधर क्या लिखाएगा 0 0 0 0 लिख दो। तो अब क्या हो गया भाई, तो 4 1 4 तो होबे करेगा, इधर जोड़ दो, 2 और 2 4 1 5। तो इसका रिजल्ट क्या होगा 5.414, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा है, आप हर ढंग के बात को, समस्या को समझ रहे होंगे। अगर समझ गए हैं तो इसी ढंग से आपको घबराना नहीं है, और जोड़ किसी भी ढंग का जोड़ हो उसको आप बना सकते हो। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने बीके आर्ट कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। हम ऐसे ऐसे ही ज्ञान नीचे से लेकर के ऊपर तक का मैं एक एक करके 1 by 1 दे रहा हूँ और देता रहूँगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।